प्रेज़ लॉर्ड मेरा हिंदी बोलने वाले भाई बहनों, आज तो मैं मैथ्यू चैप्टर 6 5 से 15 तक लेती हूँ। और यीशु हमको सिखाता है कैसा प्रार्थना करने का। 5 5 वाक्य। एंड व्हेन यू प्रे, जब तुम प्रार्थना करता है, वो ढोंगी के समान नहीं होना। उन लोग तो उनको बहुत अच्छा लगता है प्रार्थना करने के लिए। आधरनालय मतलब सिनेगॉग में जिधर यहूदी लोग मिलते थे, उन लोग उधर खड़ा रह के या तो सड़क के कोने में खड़ा रह के, ताकि दूसरे लोग सब लोग उनको देख सकते हैं। और यीशु बोलता है, मैं सच कहता हूँ क्या उन लोग को उनका इनाम भरपूर से मिला है। लेकिन जब भी तुम प्रार्थना करता है, तुम्हारा कमरे में जाओ, दरवाज़ा बंद करो और प्रार्थना करो तेरा पिता के साथ, जो पिता तेरे को दिखाई नहीं देता है। तभी तेरा पिता तुझे तेरा सब कुछ जो करता है वो सब देखेगा। गुप्त काम तेरा गुप्त प्रार्थना सुनेगा और इनाम तेरे को मिलेगा। और जब भी तू प्रार्थना करता है, बक करके प्रार्थना मत करो अन्य जातियों के जैसे, क्योंकि उन लोग समझते हैं क्या उन लोग बड़ा बड़ा प्रार्थना, लंबा लंबा प्रार्थना करने से उनका सुनेगा, सब शब्द सुनेगा, सब उत्तर सुनेगा। उनके जैसे मत होना, क्योंकि आपका पिता को मालूम है तुम्हारा हर ज़रूरत जो कुछ है उनको मालूम है। तो इस तरह इस समान तुम प्रार्थना करना चाहिए। हे पिता, स्वर्गीय पिता, पवित्र हो तेरा नाम, तुम्हारा राज आना दो और आपका खुशी होना दो, किधर इस संसार में जैसा स्वर्ग में होता है। और हमको हमारा रोज का भोजन खाना दे दो, और हमारा सब गुनाह सब हमको क्षमा कर दो, और हमको परीक्षा में मत डालो, पाप जैसे मैं पाप में पढ़ नहीं सके पढ़ती हूँ, हमको परीक्षा में मत डालो, परंतु हमको ये शैतान का हाथ से निकालो, बचाओ उनका हाथ से, क्योंकि फॉर योर्स, कारण क्योंकि आपका ही राज्य है, आपका ही शक्ति है सदा सर्वदा के लिए, आमेन। और अगर तुम्हारा दूसरा मनुष्य लोगों को दूसरा मनुष्यों का अपराध तुम क्षमा करेगा तो खुदा तुम्हारा अपराध को क्षमा करेगा। लेकिन अगर तुम्हारा दूसरों का अपराध क्षमा नहीं करेगा तो पिता तुम्हारा भी क्षमा नहीं करेगा। अभी वो ग्रीक भाषा में ना ये ढोंगी था, मतलब हिपोक्रेट, यीशु बोलता है उन लोग को ढोंगी, हिपोक्रेट जो बोलता है, उन लोग मास्क पहनते थे। मास्क मतलब मालूम इन आजकल को दिखाई देता है ना, स्क्रीन के ऊपर, फिल्म के ऊपर अलग है उनका जीवन, और सचमुच में जीवन इतना खराब है। ऐसा यीशु बोलता है इन लोग है जो मास्क पहनता है और दो तरह का जीवन बिताता है। और यीशु ने हम लोग को प्रार्थना के लिए एक तरीका सिखाया है, कैसा हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। पहला से वो बोलता है हम लोग वो ढोंगी की जैसा नहीं होना चाहिए, जो लोग कोने में रास्ते पे और कलीसिया में खड़ा रह के उन लोग बड़े बड़े प्रार्थना करते हैं दिखाने के लिए। वो अगर उन लोग ऐसा दिखाते हैं तो उनका तोहफा उनको तभी ही मिला है लोगों से। और यीशु बोलता है इसके जैसा मत होना, को अन्य जाति के जैसा मत होना, क्योंकि उन लोग समझते हैं क्या उन लोग ज़्यादा शब्द वापरेंगे तो उनका खुदा सुनेगा। यीशु बोलता है ऐसा प्रार्थना करने का। पहला बताया कैसा नहीं प्रार्थना करने का, अभी बताता है कि हम लोग, यीशु बोलते हैं प्रार्थना जब भी करता है ना, गुप्त प्रार्थना करने का है। ऐसा नहीं कि बाहर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, जैसे हम लोग कलीसिया में करते हैं या खाने के भोजन के टाइम पे करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन हम लोग प्राइवेट में जब भी करते हैं प्रार्थना, तो वो खुदा देखता है हमारा दिल का बात ना, सुनता है हमारा प्रार्थना। और अगर हम लोग प्राइवेट में अकेला यीशु के साथ, खुदा के साथ प्रार्थना नहीं करते हैं, तो हम लोग को बिल्कुल अधिकार नहीं है पब्लिक लोगों के सामने प्रार्थना करने के लिए।
और हम लोग सच्चे दिल से प्रार्थना करना चाहिए। ये 2 नंबर है। पहला तो गुपित प्रार्थना करना चाहिए, दूसरा सच्चे दिल से प्रार्थना करना चाहिए। और जैसा अन्य जाति के जैसा नहीं होना चाहिए क्योंकि उनका प्रार्थना दिल से नहीं आता है। उनका प्रार्थना सिर्फ उन लोग बक 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 करते हैं, वही बार बार वही प्रार्थना करते हैं दिखाने के लिए। यीशु बोलता है, मालूम है हम लोग प्रार्थना करने का है। याद है यीशु ने 3 दफ़े खुदा को बोला, अगर और दूसरा रास्ता है हमको मरने के लिए, कुर्बान करने के लिए, तो दिखाओ 3 बार, लेकिन आपका खुशी होने दो, हमारा नहीं। सॉरी, पॉल भी ऐसे ही बोला। पॉल के अंदर एक कांटा था, क्या कांटा हम लोग को नहीं मालूम है, लेकिन खुदा ने वो कांटा दिया था उसको, क्योंकि वो बहुत गर्व से भरता था। नहीं तो ऐसा हम लोग दिल से हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। और हम लोग, हमारा प्रार्थना जो होना चाहिए ना, वो होना चाहिए खुदा का खुशी में। हमारा खुशी नहीं, परंतु खुदा का खुशी में। जैसे कि आपकी खुशी होना दो इस दुनिया में जैसे स्वर्ग में होता है। बहुत टाइम हम लोग क्या बोलते हैं, खुदा हमारा खुशी होना दो इस दुनिया में। बुलाता है खुदा को और बोलता है हमारा खुशी होना दो। हम लोग प्रार्थना करते हैं हमारा खुशी के लिए। फिर हम लोग जब भी प्रार्थना करते हैं, हम लोग क्षमा करने का है। अगर हम लोग क्षमा नहीं करते हैं तो हम लोग को क्षमा नहीं मिलेगा। देखो, खुदा बोलता है जब भी हम लोग दूसरों को क्षमा करते हैं तो हमको छुटकारा मिलता है ना। तो जब भी हम लोग दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम लोग एक दूसरे से प्यार से बात करते हैं। और कलीसिया में भी बहुत प्यार होता है। हम लोग को हमारा प्रार्थना खुदा उत्तर नहीं देता है। क्यों? एक कारण है क्या? उन्हें देता है क्योंकि हम लोग प्रार्थना करते हैं करके, लेकिन वो देखता है कि हम लोग वो प्रार्थना का आंसर मिलने के लिए हम लोग क्या योग्य है, यही देखता है वो। और हमारा कारण क्या है हम लोग प्रार्थना करने के लिए, हमारा कौन सा कारण है? पहला तो हमारा प्रार्थना होना चाहिए खुदा के तरफ। हमारा प्रार्थना पहला खुदा के तरफ जाना चाहिए। यीशु ने सिखाया आवर फादर, मतलब हे स्वर्गीय पिता, हमारा पिता। नहीं पिता, ये हिंदी में हे पिता मतलब ओ गॉड। नहीं, आवर फादर मतलब हमारा पिता। पिता बिल्कुल निर्दोष था, बिल्कुल परिपूर्ण था, उसमें कुछ कमी भी नहीं था। यीशु ने हम लोग को उसका पिता दिया और पिता ने हम लोग को उसका बच्चे लोग बनाया, पुत्र बनाया। कैसा? सॉरी, जब भी हम लोग को हमारा विश्वास यीशु के ऊपर था, तभी हम लोग पिता का पुत्र बन गया। तो सचमुच तो खुदा ने हम लोग को हमको नर्क में डालना चाहिए था, क्योंकि हमारा पाप इतना बढ़ गया था। लेकिन इसके बदले में खुदा ने अपना खुद का बच्चा को, पुत्र को कुर्बान किया। फिर उसका नाम हम लोग बढ़ाने का, पवित्र है आपका नाम, इतना महान है आपका, प्रेम या प्यार बहुत है, आपका शक्ति इतना है, आप इतना विश्वासु है, दयालु है, आप क्षमा करता है, आप हमको शांति देता है। ऐसा उसका नाम बढ़ाना चाहिए। और हम लोग ऐसा प्रार्थना करना चाहिए कि आपका खुशी इस दुनिया में होना दो। ये हमारा काम है। पहला हमारा, अगर हम लोग एक खुदा को प्यार करते हैं तो हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर हमारा घर में प्यार आता है, फिर हमारा फेलोशिप में प्यार आता है। एंड और खुदा का खुशी इस दुनिया में होने के लिए बहुत आसान है। ये संत जो है ना, हम लोग जब भी मरते हैं, संत जाते हैं, उन लोग बार बार खुदा का आराधना करते हैं। और परिदूत क्या करते हैं? परिदूत तो ओ बाजू खड़ा रहते हैं देखने के लिए खुदा उनको क्या बोलते हैं, क्या काम करने के लिए।
अभी ये 3 प्रार्थना जो किया हम लोग अपना, हमारा बाप बोला, उसको ऊपर लिया और उसका खुशी इस दुनिया में करने के लिए, ये तीनों कारण है खुदा के ओर से। अभी दूसरा प्रार्थना जो है, 3 नेक्स्ट जो है वो हमारे लिए, वो क्या है, क्या हमारा प्रार्थना होना चाहिए, पिता हमको हमारा रोज का रोटी देना। रोटी का मतलब क्या है, वो सब हमारा पैसा, शेल्टर, कपड़ा, छत हमारा घर के सिर के ऊपर, हमारा काम, हमारा तबीयत कैसे है, हमको ज्ञान देना, ये हमारा डेली ब्रेड है। क्यों हम लोग सिर्फ खाने में नहीं जीते हैं, हम लोग यीशु के ताकत से, यीशु का ज्ञान से हम लोग जी रहे हैं ना। ऐसा ही हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। फिर बोलना चाहिए हम लोग को हमारा पापों को क्षमा कर देना। जैसा हम लोग हमारा लोग जो पाप करते हैं हमारा ओर से, उनको हम लोग क्षमा कर दिया है। ऐसा हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। पहला हर एक वचन जो खुदा देता है, हर एक प्रॉमिस जो खुदा देता है, उसके पीछे एक क्या बोलने का है, कंडीशन होता है। मतलब अगर तो ये करेगा तो तेरे को ये मिलेगा, ऐसा ये सब कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम प्यार नहीं करते हैं खुदा से तो हम लोग नर्क में जाएंगे, वो बराबर है ना। तो ऐसा ये कंडीशन है, अगर हम लोग हमारा दुश्मनों को क्षमा करते हैं तब भी खुदा हमको क्षमा करेगा। और प्रार्थना करने का है क्या, हमको परीक्षा में मत डालो खुदा, क्योंकि हम लोग शायद फेल होएंगे। हमको परीक्षा में मत डालो, लेकिन हम लोग को परीक्षा से बाहर दुष्ट आत्मा का सोच से हम लोग को बाहर डालो, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा ना हम लोगों को खड्डे में डालते हैं, पाप में डालते हैं। क्योंकि खुदा का ही राज है, खुदा का ही पावर है, खुदा का ही महिमा है अनंत काल के लिए। और अगर हम लोग दूसरों को नहीं क्षमा करते हैं तो खुदा हमारा पिता हमको भी क्षमा नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लोग दूसरों औरों को क्षमा करते हैं तो हम लोग को भी क्षमा मिलेगा। ये तो बड़ा कंडीशन है, मालूम है। तो हमको लगता है आप समझा यीशु क्या बोलने को चाहता है। आप वापस ये टेप वॉइस वीडियो आप चालू करके 2 बार 3 बार सुनो, ये अंदर जाना चाहिए, हमारे दिल में अंदर जाना चाहिए। फिर हम लोग को प्रभु का ज्ञान आएगा और हम समझ पाएंगे। अभी हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप तो हमारा पिता बन गया, और पिता अपना बच्चों को कभी नहीं छोड़ता है, ये तो आपका वचन है। और हमको सिखाओ कैसा लोगों को क्षमा करने के लिए, क्योंकि हमारा ये दुनिया में बहुत सारा पाप होता है, बहुत लोग ऐसा वैसा करते हैं, बोलते हैं, और हम लोग कभी कभी बहुत टाइम में हम लोग दिल में रखते हैं। ये दिल से निकालने के और सबको क्षमा करने के, जैसा आपने यीशु जब क्रूस पे था आपने हम लोगों को क्षमा किया, तो आप हम लोग भी, हमारा कर्तव्य है दूसरों को क्षमा करने के लिए। हमको सिखाओ और हम लोग आपका प्यार में डूबने के लिए हमको ऐसा इंसान बनाओ जो आपसे पूरा दिल से प्यार करता है, तन मन धन से। ये मेरा प्रार्थना है यीशु के नाम से, आमीन।